आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खड़गे ने पीएम मोदी पर दिया बयान, भड़क गए अमित शाह। तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धर्म और राजनीति को मत मिलाइए। गाय को राज्य माता का दर्जा, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सिंध सरकार का बड़ा फैसला। नसरल्ला का इजराइल ने कैसे पता लगाया और पूरे ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया। अब पाकिस्तान का क्या होगा, 6 मंत्रालय पर लटका ताला। कितने मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह के अलावा पश्चिम एशिया में और कहां चल रही है जंग। अमेरिका का सीरिया में बड़ा हवाई हमला, आईएसआईएस और अलकायदा के 37 आतंकवादी मारे गए। इंस्टाग्राम से सावधान, शॉपिंग करने पर लग सकता है शॉक। कंगना रनौत की इमरजेंसी की रिलीज को मिल सकती है हरी झंडी, मेकर्स ने कोर्ट से कहा, हम कट्स लगाने के लिए तैयार। और रविंद्र जडेजा का टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक, महान क्रिकेटरों की लिस्ट में हुई एंट्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में बेवजह ही घसीटा है। अमित शाह ने सोमवार को एक्स पर लिखा कि खड़गे की टिप्पणी यह दिखाती है कि कांग्रेस के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितनी नफरत और डर है। वे लगातार उनके बारे में ही सोचते रहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 29 सितंबर को जम्मू कश्मीर के जसरोटा की चुनावी जनसभा में तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक पीएम मोदी सत्ता से नहीं हट जाते। इस बयान पर अब सियासी बवाल मच गया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी होने के मामले में 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की उस टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की जिसके बाद से लड्डू विवाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राजनीति और धर्म को मिलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया है। यह आदेश महाराष्ट्र की मायायुति सरकार ने जारी कर दिया है। बता दें कि आज महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया है। ये फैसला जारी करते हुए कहा गया है कि वैदिक काल से भारतीय संस्कृति में देशी गाय की स्थिति, मानव आहार में देसी गाय के दूध की उपयोगिता, आयुर्वेद चिकित्सा, पंचगव्य उपचार पद्धति तथा जैविक कृषि प्रणालियों में देसी गाय के गोबर एवं गौमूत्र के महत्वपूर्ण स्थान को ध्यान में रखते हुए देसी गायों को अब से राज्य माता गौ माता घोषित करने की मंजूरी दी गई है। बीते करीब 15 दिनों में लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को अपनी कमान के ढांचे में एक के बाद एक कई बड़े झटके सहने पड़े हैं। सबसे पहले 17-18 सितंबर को पेजर और फिर वॉकी टॉकी में हुए धमाकों की वजह से उसके तकरीबन 1500 हिजबुल्लाह लड़ाकों को निशाना बनाया गया, जिनमें से कुछ की मौत हुई। वहीं शुक्रवार को राजधानी बेरूत में हुए इजरायली हमले में उसके नेता हसन नसरल्ला मारे गए, जो अब तक इजराइल की पहुंच से दूर थे। अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझने वाले पाकिस्तान में लोगों की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। भले ही देश को मित्र देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उसे बड़ी आर्थिक मदद मिली हो, लेकिन लोगों पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की किस्त पाने के लिए उसकी कड़ी शर्तों को मानते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। इसके तहत एक झटके में शहबाज शरीफ सरकार ने 1.5 लाख लोगों को नौकरियों से बाहर निकाल दिया है। पाकिस्तान सरकार ने अपने बदहाल आर्थिक हालातों को सुधारने के लिए तमाम कदम उठाए, लेकिन ये सारे देश की जनता पर भारी पड़े हैं। वर्ल्ड बैंक से लेकर एडीबी तक कंगाल पाकिस्तान ने मदद के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने हालांकि तमाम मिन्नतों के बाद कुछ शर्तों के साथ पाकिस्तान को आर्थिक मदद देनी शुरू कर दी और अब बेल आउट पैकेज की अगली किस्त के लिए ऐसे शर्तें थोपी कि जनता में हाहाकार मच गया।
इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ युद्ध अभी भी जारी है। ये जंग रुकी नहीं, लेकिन अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग छिड़ गई है और दोनों ओर से हमले किए जा रहे हैं। पिछले दिनों लेबनान में हुए इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। हिजबुल्लाह समेत कई सशस्त्र समूहों ने इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत से ही हमास के समर्थन में हमले किए हैं। इन समूहों के हमले के जवाब में इजराइल भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। उधर अमेरिका ने भी मित्र देशों के सेनाओं के साथ मिलकर सीरिया और यमन में सशस्त्र समूहों के अड्डों को निशाना बनाया है। अमेरिका ने सीरिया में बड़े हवाई हमले को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक इस हमले में ISIS और अल-कायदा के 37 आतंकी मारे गए हैं। रविवार को संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने कहा कि सितंबर उन्होंने इस महीने सीरिया में 2 अलग-अलग हमलों में ISIS और अल-कायदा से संबंधित सशस्त्र समूहों के दर्जनों लड़ाकों को मार गिराया है। रविवार को जारी किए गए एक बयान में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि 16 सितंबर को मध्य सीरिया में एक लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक में 4 वरिष्ठ नेताओं समेत कम से कम 28 आतंकवादी मारे गए। फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है। ई-कॉमर्स कंपनियों पर ऑफर्स की बहार आई हुई है। वहीं काफी सेलर ऐसे भी हैं जो इंस्टाग्राम के जरिए अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। चूंकि इंस्टाग्राम पर युवाओं की संख्या ज्यादा है और काफी युवा इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी खरीदारी करना पसंद करते हैं, वहीं इसका फायदा उठाकर इस प्लेटफॉर्म पर काफी ठग भी आ गए हैं। ये किसी प्रोडक्ट को बेहद कम कीमत पर देने का दावा करते हैं। कस्टमर से पैसा लेने के बाद ये गायब हो जाते हैं। नोएडा के रहने वाले रोहित को एक दिन एक डेकोरेटिव प्रोडक्ट इंस्टाग्राम पर काफी सस्ता दिखाई दिया। वह प्रोडक्ट बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर करीब 2000 रुपए का था, जबकि इंस्टाग्राम पर मौजूद एक प्लेटफॉर्म पर वह करीब 350 रुपए में बिकता दिखाई दिया। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को लेकर रास्ता साफ होता दिख रहा है। खबर है कि फिल्म के निर्माताओं ने सेंसर बोर्ड की ओर से सुझाए गए कट्स लगाने पर रजामंदी बना ली है। बॉम्बे हाई कोर्ट में सोमवार को फिल्म के को प्रोड्यूसर जी स्टूडियोज के वकील ने कहा है कि निर्माताओं ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणक बोर्ड यानी CBFC की संशोधन समिति द्वारा सुझाए गए बदलावों को लागू करने का फैसला लिया है। वैसे यह दिलचस्प भी है क्योंकि 2 दिन पहले ही कंगना ने साफ शब्दों में कहा था कि इमरजेंसी में कोई कट्स नहीं लगाएगी। टीम इंडिया के धाकड़ स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने आज अपने 12 साल लंबे टेस्ट करियर में पहली बार 13 शतक लगाया है। रविंद्र जडेजा ने साल 2012 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था और आज उन्होंने कानपुर के मैदान पर इतिहास रच दिया है। रविंद्र जडेजा ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में जारी दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन महा रिकॉर्ड बना लिया है। 35 साल के धाकड़ ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में अनोखा 13 शतक जड़ दिया है। रविंद्र जडेजा ने क्रिकेट में अपने 300 विकेट पूरे कर लिए हैं। रविंद्र जडेजा के नाम अब 74 टेस्ट मैचों में 300 विकेट दर्ज हो गई है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में जारी दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन खालिद अहमद को आउट करते हुए टेस्ट क्रिकेट में ये महान उपलब्धि हासिल की है।